हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो कि आप मुझे बार बार पूछ रहे थे कि क्या इनमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, एंड अगर करना चाहिए तो क्यों, एंड नहीं करना चाहिए तो इसके पीछे की वजह क्या है। तो ये सारी बातें हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले। तो चलिए दोस्तों, फटाक से इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में जो बेल आइकन रहता है उसको भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट के जो कंटेंट रहते हैं वो आपको डेली बेसिस के ऊपर हमेशा मिलते ही रहेंगे। दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए। ये लेटेस्ट वीडियो था, उसी के साथ साथ और भी 2 वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए थे। आईआरसीटीसी का वीडियो जरूर देख लेना। तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन द केस कोई वीडियो छूट गया होगा तो ज़रूर उसको कवर कर लेना चाहिए। और आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके और एक मेरा चैनल जहाँ पे सुबह ये ज़बरदस्त पावरफुल वीडियो अपलोड हो चुका है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगी कि स्टॉक मार्केट में कैसे आगे बढ़ते, अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे कि निफ्टी 50 अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अभी हम लोग को रीबैलेंसिंग होते हुए देखने को मिली थी। निफ्टी 50 में एचडीएफसी लाइफ को यहाँ पे हम लोग को एंट्रेंस मिलते हुए देखने को मिला था। एंड अगर हम लोग बात करें जो दूसरा जो स्टॉक था, आप सभी लोगों को पता है वेदांता, जिसने खुद ही डिसाइड किया था कि हम लोग डीलिस्ट करके बाहर जाएंगे, तो ऐसा स्टॉक एग्जिट हो जाएगा। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या हमारा स्टॉक निफ्टी 50 से बाहर तो नहीं जाएगा। ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि निफ्टी 50 से बाहर जाने के मतलब काबिल है, मतलब काबिल इन द सेंस ऑफ कि इतने खराब है कि वो बाहर जाने चाहिए। तो यही स्टॉक मैं अभी आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। आप देख सकते हैं एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने यहाँ पे ओपन की है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, हम लोग डायरेक्टली वो निफ्टी 50 की कौन से 50 स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में कौन सा है, तो आप लोगों ने यहाँ पे बोलते हैं ना, एक प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके कभी ना कभी आप लोगों को बाहर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये मैं आप लोगों को ज़रूर बता सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि येस बैंक बाहर जा सकता है, लुपिन जैसा स्टॉक भी मैंने आपको कहा था कि बाहर जा सकता है, एंड फाइनली हम लोग को वो सारे स्टॉक बाहर जाते हुए देखने को मिले थे। तो अभी ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि बाहर जाने की पॉसिबिलिटी है, उन्हीं को हम लोगों ने देखना है। मैं वापस कह रहा हूँ, ये कोई दावा नहीं होता है। अगर कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर देती है तो ज़रूर वो कमबैक यहाँ पे कर सकती है। सो अभी आप लोग देख सकते हैं एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके ऊपर ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट आपको दिखने को जा रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इक्विटी स्टॉक करके दिखेगा, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो निफ्टी 50 के जितने भी हम लोग को जो 50 शेयर है उनकी लिस्ट अभी आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सो उनमें से कौन से स्टॉक है, जैसे कि आप लोगों ने सवाल पूछा था कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके बाहर जा सकते हैं, कौन से ऐसे स्टॉक है जो यहाँ पे रह सकते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। सो दोस्तों, देख सकते हैं लिस्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुकी है। कुछ स्टॉक ऐसे जो कि हम लोग को टॉप यहाँ पे 52 वीक हाई के आसपास देखते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए एक एक स्टॉक को यहाँ पे हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों को भी समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक में आप लोगों ने रहना चाहिए, कौन से नहीं। तो सबसे पहले आयशर मोटर, अगर आपके पास आयशर मोटर है, ऑटो सेक्टर का जुड़ा हुआ स्टॉक है, दिक्कतों में ज़रूर रहेगा, आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट एक ऐसा स्टॉक है, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा। यस, अदानी पोर्ट की अगर मैं बात करूँ, स्टॉक अभी भी यहाँ पे प्रेशर में रह सकता है, क्योंकि इनके जो प्रमोटर की होल्डिंग है वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे प्लेज का परसेंटेज वो बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि बीच में उन्होंने अपने प्रमोटर के जो शेयर्स थे उन्होंने गिरवी रखे हुए छुड़ा लिए थे, बट अभी भी जो परसेंटेज है वो लगभग 30-35% के भी ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अदानी पोर्ट ये बाहर तो नहीं जाएगा, बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, इतना मैं ज़रूर आप लोगों को बता सकता हूँ। तीसरी कोई कंपनी भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में अभी आप लोगों को प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन की वजह से वोडाफोन आइडिया में जो प्रेशर यहाँ पे बिल्टअप हो रहा है कि वो कंपनी रहेगा या नहीं रहेगी, उसके बदौलत भारतीय एयरटेल बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, एंड टॉप 5 में भी हम लोग को आते हुए देखने को मिली है। सो भारतीय एयरटेल कोई टेंशन की बात नहीं, अगर आपके पास रहेगा आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प। अगर आपके पास हीरो जो ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, कोई टेंशन की बात नहीं, आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। रिटर्न्स आपको वापस आपके मिलने के लिए टाइम लग सकता है। ऑटो सेक्टर का 2 व्हीलर वाला ये स्टॉक बहुत ही मजबूत है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद मैं बात करूंगा एनटीपीसी, सीधा आप लोग इग्नोर कर लेना, ये स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा रिटर्न आप लोगों को आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यहाँ मिलना बहुत ही अभी रेयर है। तो यही कहने के लिए मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बना दिया था। अगर एनटीपीसी जो कि निफ्टी 50 में स्टॉक है, मुझे ये डिजर्विंग नहीं लगता कि ये निफ्टी 50 में रहना चाहिए, तो ज़रूर आप लोग इग्नोर कर सकते हो।
ग्रासिम जैसा स्टॉक भी मुझे इतना नहीं लगता है कि आप लोगों को जो रिटर्न की रिक्वायरमेंट है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में हम लोग क्यों आए कि एक रिस्क लेके एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। ग्रासिम जैसा स्टॉक फिलहाल अभी की सिचुएशन के लिए फ्रेश बाइंग करके यहाँ पे खरीद के हम लोग रिटर्न कमाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि ग्रासिम जैसे जो आदित्य बिरला ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है बट उसी का ये स्टॉक है, तो ग्रासिम जैसे स्टॉक को भी मैं आप लोगों को अवॉइड करने के लिए सलाह दे दूंगा। फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा, मैं अपनी सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू वाली जो बात है वो आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। बजाज ऑटो कोई डाउट नहीं है, बिंदास होल्ड कर सकते हो, डेप फ्री कंपनी है, टू व्हीलर वाली कंपनी है। इनफैक्ट ऑटो सेक्टर के लिए टू व्हीलर कंपनीज का मार्केट अभी और भी बढ़ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ ना कोरोना वायरस। बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल व्हीकल लेना पसंद करेंगे एंड फोर व्हीलर हर किसी को बजट में नहीं फिट होती है, तो बहुत सारे लोग ऑफिस जाने के लिए टू व्हीलर को तो जरूर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। इंफ्राटेल की बात करें तो ये स्टॉक बाहर जाना डिफिकल्ट है, बट यस बिल्कुल इसमें निवेश मत करना। आप चाहो तो एयरटेल में एक बार निवेश कर दो, इंफ्राटेल में ज़्यादातर करके यहाँ पे निवेश मत करना, बहुत सारे लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं। टाटा मोटर कंपनी खराब नहीं है, बट यस अगेन यही कहना चाहूँगा ऑटो सेक्टर दिक्कत में है। वापस बताना चाहता हूँ कंपनी अच्छी कंपनी है, बट क्या करें चाइना में भी इस कंपनी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप सभी लोगों को पता है, जैगवार लैंड रोवर। यूरोप में भी इनका बहुत ज़्यादा डिमांड है एंड वही अगर हम लोग देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, कंपनी के रिजल्ट भी ठीक ठाक नहीं आ रहे। तो इसीलिए कहना चाहूँगा अगर आप टाटा मोटर में रिस्क लेना चाहते हो तो ही आप लोग यहाँ पे पढ़ना, वरना एक कॉमन निवेशकों के लिए मैं टाटा मोटर हमेशा अवॉइड करने की सलाह देता हूँ। अगर आप रिस्क टेकर हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अगर आप थोड़ा सा कष्ट उठाना चाहते हो तो ही आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, बट इसके साथ बहुत बड़ी रिस्क भी जुड़ी रहेगी क्योंकि आप सिचुएशन को भी समझ सकते हो। टीसीएस कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, कंटिन्यू रह सकते हो। टाइटन कंपनी कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, आप लोग कंटिन्यू रह सकते हो। एचसीएल टेक बीएससी सेंसेक्स के 30 में भी ये स्टॉक आता है, बिंदास यहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे बताने की ज़रूरत है। एक्सिस बैंक ज़रूर कंटिन्यू रख सकते हो। गेल की बात करें तो रिटर्न के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो यस यहाँ पे निवेश मत कर लेना, बट यहाँ पे कंपनी बाहर जाएगी क्या निफ्टी 50 से, तो नहीं, इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट का जितनी भी कंपनी है उनके पास फंडिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। कोल इंडिया भी यही कहना चाहूँगा, मत निवेश करना, यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। पावर ग्रिड भी सेम कंपनी है, बिल्कुल निवेश मत करना। हालांकि आप सभी लोग पता है वन नेशन वन ग्रिड ये नारा लग चुका था, पावर ग्रिड अच्छा खासा आप लोगों को जंप करते हुए देखने को भी मिलेगा, बट यस हम लोगों को ऐसा स्टॉक चाहिए जो कि लॉन्ग रेंज के लिए चलते रहे, ना कि छोटे मोटे नारों से यहाँ पे भागते रहे। सो पावर ग्रिड को भी मैं अवॉइड करने की सलाह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर दूंगा, हालांकि बोनस देने में कंपनी बहुत ही शानदार है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बिंदास होल्ड कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। टेक महिंद्रा की मैं बात करूं तो यहाँ पे कंपनी है तो ठीक ठाक, बट यस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं बात करूं तो टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, आप नीचे भी देख सकते हैं इन्फोसिस है, तो ये कंपनी बहुत पावरफुल है। तो टेक महिंद्रा में कंपैरेटिवली आप लोगों को अवॉइड करने के लिए कहूँगा, उसके बदले आप चाहो तो इन्फोसिस के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई दिग्गज कंपनी सन फार्मा कंपनी है बढ़िया, बट यस फार्मा सेक्टर में मैं इस कंपनी में निवेश करने से अच्छा दूसरे 4 फार्मा स्टॉक्स में निवेश करना पसंद करूंगा। कौन से 4, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। एशियन पेंट कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू रह सकते हो। ओएनजीसी की बात करूँ तो कंपनी बाहर तो नहीं जाएगी बट रिटर्न नहीं मिलेंगे, इसलिए आप अवॉइड कर लेना। यूपीएल की बात करें तो यस कंपनी है तो बहुत अच्छी, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की दुनिया में भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, बट जो रिटर्न की जो मेरी रिक्वायरमेंट है ये भी कंपनी मेरी फुलफिलमेंट नहीं करती है, तो इसीलिए मैं अवॉइड करूंगा। बहुत सारे लोगों को ये कंपनी अच्छी लगती है, आप डेफिनेटली जा सकते हो, हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। मैं वापस कह रहा हूँ कोई भी ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने आज भी आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताया है कि कैसे वर्लपूल का शेयर मैंने 600 में बेच दिया, आज 2500 का है। कोई यहाँ पे 100% सही नहीं होता है, हर एक अपनी अपनी एनालिसिस लेके बैठा हुआ है। आईटीसी की बात करूँ तो यस आप चाहो तो यहाँ पे 2 हमेशा मैं स्टार मारता हूँ या फिर हैशटैग लगा देता हूँ। आईटीसी में अगर आपको जाना है तो कंडीशन है बहुत ही स्लो चलता है, बोनस मिलेगा, पेशेंस होना चाहिए, वरना आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। ये अगर आप में क्वालिटी है तो ही आप लोग कंटिन्यू रहना। महिंद्रा एंड महिंद्रा की मैं बात करूँ तो इग्नोर कर लेना, ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, हालांकि ट्रैक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो आप चाहो तो स्कॉट के लिए जा सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा में फिलहाल अवॉइड करूंगा। बीपीसीएल अवॉइड करूंगा, पूरा डाइवेस्टमेंट का खेल है, डाइवेस्टमेंट होगा तो ये कंपनी भागेगी, वरना फिलहाल की कंडीशन ये अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस ने बहुत ही अच्छा खासा इसको पछाड़ लिया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री कोई डाउट नहीं है, बिंदास इसको कंटिन्यू आप रख सकते हो, बहुत ही शानदार स्टॉक है, इनफैक्ट ये मुझे अंडररेटेड भी लगता है। विप्रो को भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं, बट यहाँ पे भी स्टार एंड हैशटैग की बहुत स्लो चलेगा, आईटीसी जैसा ही इसका परफॉर्मेंस स्लो रहता है। श्री सीमेंट की बात करें तो यस कंटिन्यू रख सकते हैं, अभी अभी ये निफ्टी 50 में जुड़ चुका है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है। एलएनटी की बात करूँ तो कंटिन्यू रह सकते हो।
दिक्कत ज़रूर होगी आपका कॉस्ट रिकवर होने के लिए, स्लो चलता है, बट येस कंपनी है बहुत बढ़िया, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो। डॉक्टर रेड्डी जैसे मैंने कहा कंपनी है तो अच्छी, बट मैं इसको अवॉइड इसीलिए करता हूँ क्योंकि 4 फार्मा के स्टॉक जो मेरे पास है मैं उन्हीं के ऊपर अमल रहना पसंद करता हूँ। अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। अल्ट्राटेक सीमेंट चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, बट ये भी कंपनी स्लो चलती है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, 7 पैरामीटर्स फुलफिल भी होते हैं, तो यही कहना चाहूँगा स्लो चलती है, ये कंसिडर कर सकते हो। वेदांता की अगर हम लोग बात करें तो इग्नोर कर लेना, वैसे भी अभी ये बाहर जाने वाली है। HDFC लाइफ यहाँ पे आने वाली है, रीबैलेंसिंग हो जाएगी अभी कुछ ही टाइम के बाद, तो ये कंपनी रिप्लेस हो जाएगी। HDFC होल्ड कंटिन्यू, SBI कंटिन्यू कर सकते हो, मारुति बिंदास कंटिन्यू कर सकते हो। ICICI बैंक की मैं बात करूँ तो यस कंटिन्यू रख सकते हो। बजाज फिनसर्व, नेस्ले इंडिया कंटिन्यू रख सकते हैं। IOC की बात करें तो ये निफ्टी फिफ्टी का पार्ट तो रहेगी, बट येस यहाँ पे निवेश मत कर लेना, रिटर्न इतने खास नहीं मिलेंगे। हिंडल्को की भी बात करें तो येस ये भी आदित्य बिरला की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, इसलिए इग्नोर कर लेना। बजाज फाइनेंस डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो। सिप्ला की बात करें तो अभी ये कंपनी चेंज हो चुकी है कोविड के बाद, पहले भी अगर हम लोग बात करें तो इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, बट येस मेरी जो कंडीशंस है वो हमेशा मैं उसकी के ऊपर अमल करता हूँ, एंड मेरे जो 4 स्टॉक्स है फार्मा के उन्हीं के ऊपर मैं रहूँगा, इसलिए मैं सिप्ला को इग्नोर करता हूँ। बहुत सारे लोगों को अच्छे रिटर्न सिप्ला दे रही है, आप चाहो तो सिप्ला में रह सकते हो, कंपनी कंटिन्यू ज़रूर रहेगी। HDFC बैंक ज़रूर रह सकते हो। जी एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं, ये इनफैक्ट मुझे निफ्टी फिफ्टी का पार्ट ही नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्रमोटर गायब हो जाते हैं, अच्छा खासा रिटर्न भी नहीं मिलता है। इंडसइंड बैंक की बात करूँ तो ये भी मैं फिलहाल अवॉइड ही करूँगा, सिर्फ 3 ही बैंक मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, ICICI, HDFC एंड कोटक। टाटा स्टील की बात करूँ कंपनी है बढ़िया, बट रिटर्न के फुलफिलमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो शायद से कम हो जाए, ट्रेड वॉर से रिलेटेड अगर बातें और गहरी हो जाए तो ये कंपनी के ऊपर प्रेशर आ सकता है। कंपनी निफ्टी फिफ्टी में ज़रूर टिकी रहेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बट अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो। JSW स्टील को भी अवॉइड कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर का जो प्रेशर है इस कंपनी को अच्छे खासे रिटर्न देने के लिए रोक देते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं फटाफट हम लोगों ने निफ्टी फिफ्टी के जो स्टॉक, आपका जो क्वेश्चन था कौन से स्टॉक रह सकते हैं कौन से नहीं, कौन से आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए कौन से बेचनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।